बोलो बोलो बोलो। सर वो रेडियस ऑफ गायरेशन और सेंटर ऑफ मास में ना हमको समझ में नहीं आ रहा, दोनों में कंफ्यूज कर जा रहा है। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल अलग चीज है, रेडियस ऑफ गायरेशन बिल्कुल अलग चीज है। सेंटर ऑफ मास सिंपल किसी भी बॉडी का निकालते हैं। किसी भी, यस सर। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास होता है समेशन ऑफ एम आर होता है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास एम होता है। टोटल मास एम होता है। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल इधर M1 है, ये M2 है, ये M3 ऐसे करके बताए थे। मान लो सर हर एक पार्टिकल का आपको पोजीशन पता हुआ, मान लो कि ये R1 है, इसका पोजीशन R2 है, ठीक है, इसका पोजीशन R2 है, इसका पोजीशन मान लेते हैं कि R3 है, इसका पोजीशन R3 है। इस पॉइंट को अगर रेफरेंस मान के सबका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो कैसे बताए थे, कैसे करेंगे, तो M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट 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 MnRn डिवाइड बाई सबका मास M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 Mn, ठीक है। जबकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोले, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या बताए थे कि होता है समेशन ऑफ AMR स्क्वायर होता है, समेशन ऑफ AMR स्क्वायर होता है, ठीक है। और आर क्या लेते हैं, तो जिस भी एक्सिस से रोटेट कर रहा है, जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, से डिस्टेंस, से डिस्टेंस, ये क्या था आर। जिस पॉइंट से रेफरेंस मान के आप सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ से सेंटर ऑफ, क्या हो गया, हाँ, जैसे कि इसमें है, इसमें क्या है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, अगर ये ओरिजिन है सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। इस केस में ये हमको कोऑर्डिनेट देता था सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, ये हमको RCM देता था सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। अगर मान लो कि 2 सेंटीमीटर आया, 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब कहीं पे यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास कैसे करेगा, लाई करेगा, ठीक है। साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा, इसका डायरेक्शन भी आएगा। और जैसे मान लो कि 2i कैप प्लस 2j कैप आया, ठीक है, तो बताएगा सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का करेगा यहाँ पे लाई करेगा। जब ये बताएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। और रेडियस ऑफ गायरेशन अलग चीज बताए थे कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ठीक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसको आप क्या करोगे, एम इंटू के स्क्वायर के बराबर कर दोगे। आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए और उसको एम इंटू के स्क्वायर के बराबर कर दोगे। जो के होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन होता है। इसका मतलब बताए थे क्या होता है कि जैसे कि सेंटर ऑफ मास में हम लोग मान के चलते हैं, जैसे कि मान लो 2 पॉइंट मास ले लेते हैं, एक M1 ले लेते हैं और M2 ले लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ जो मास होगा कहीं यहाँ पे होगा, मान लो दोनों M1 है, दो दो M ले लेते हैं, ताकि इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, मिडिल में आ जाएगा, इसके मिडिल में आ जाएगा। यानी इस सिस्टम का जो टोटल मास होगा, हम लोग मान के चले क्या है, यहाँ पे है, तो मान के चलेगी यहाँ पे। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है, मान लो ये 2 पॉइंट मास क्या कर रहा था, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था। तो जैसे कि मान लो कि हमको लिखना है, ठीक है, हमको लिखना है टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, आई इंटू अल्फा होता है, ठीक है। आई क्या होता है यहाँ पे, आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, एम के स्क्वायर के बराबर कर देंगे, ठीक है, इंटू अल्फा कर देंगे। तो बेसिकली एक क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, ये मतलब हुआ कि इस पूरे सिस्टम को हटा के, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हटा के इस एक्सिस से, ठीक है, के डिस्टेंस पे आप क्या करो, टोटल मास रख दो, टोटल मास रख दो। इसका इफेक्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। यानी इस दोनों को हटा के एक मास रख देते हैं जो दोनों का मास के बराबर होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, तो के बराबर होगा, तो इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। रोटेशन के केस में क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास नहीं है, पार्टिकल को उठा के हम सेंटर ऑफ मास पे नहीं रख रहे हैं, एक इफेक्टिव डिस्टेंस पे रख रहे हैं, जिसके हिसाब से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। यानी एम आर स्क्वायर के बराबर आएगा, ये समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर के बराबर आएगा।
ये बात नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? अभी भी सर नहीं आया आप ना? आ गया सर। तो बेसिकली रेडियस ऑफ गैस की बात कर रहे थे, तो ऐसा पॉइंट है वो, ठीक है, जहाँ पे टोटल मास अगर रखते हैं उसका जो रोटेशन का इफेक्ट आएगा ना सेम आएगा, ठीक है। जो पूरे सिस्टम को रोटेशन का इफेक्ट आ रहा था वो क्या आएगा, अभी भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। जबकि सेंटर ऑफ मास क्या है, तो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टोटल पूरे सिस्टम का मास हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। पूरे सिस्टम का मास हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि पूरे सिस्टम का मास क्या है, वहां पे है। जैसे कि मान लो कि डिस्क है, तो मान लो कि डिस्क है, एक और एग्जांपल देख लो, मुझे नहीं लगा समझ में आया है। डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके ओरिजिन पे होगा, ठीक है। यानी इसको हटा के आप क्या करोगे, एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हो। मान लो इसका मास m है, इसका रेडियस अगर r है, इसको हटा के आप एक पॉइंट मास, ठीक है, इसके सेंटर पर रख दोगे, इसके सेंटर पर रख दोगे, तो दोनों क्या आएगा, सेम ही आएगा। यानी कोई फोर्स इस पर लगाना हो, ठीक है, तो फोर्स अगर लगाना हो या कुछ कितना मोमेंटम गेन किया, ऐसा फोर्स लगा रहे हो, कुछ कहते हो, तो दोनों का इफेक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे के पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन मान लो कि रोटेट कर रहा, मान लो कि ये रोटेट कर रहा, ठीक है। जब ये रोटेट कर रहा होगा तो क्या होगा, इसका जो आई की वैल्यू होगा वो कितना होगा, m r²/2 होगा, m r²/2 होगा। इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे, तो m × k², यहाँ से जो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा k = कितना आ जाएगा, r/√2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो डिस्क रोटेट कर रहा था, ये जो डिस्क रोटेट कर रहा था, इस डिस्क को आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हो कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट पॉइंट मास है, इसका मास कितना है, m है, और यहाँ से कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r/√2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r/√2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। इसका भी देखना i, इसका भी i कितना आएगा, i = कितना जाएगा, मास m इंटू, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन k, k = कितना दे रखा है, r/√2 होल स्क्वायर, कितना जाएगा ये, m r²/2। तो इफेक्ट क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा, इसके रोटेशन का इफेक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आप इस पूरे सिस्टम को रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस पर अगर रख देते हो तब। ये बात समझ में आया? यस सर। बाकी लोग कहाँ रह गए जी, क्वेश्चन नहीं किए क्या बाकी लोग? अभी जो क्वेश्चन दिए कौन कौन सा कर लिया, कौन कौन सा क्वेश्चन किया, कौन कौन सा नहीं किया, कौन कौन सा किया, कौन कौन नहीं किया? चलो कोई भी ट्राई नहीं किया, सर वेरी गुड। 1723 का सर बाकी सब? नहीं बन रहा। सर हाँ सर, एक डाउट था सर। बोलो। सर क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता है कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या करना है। कैसे नहीं समझ में आएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा, क्या करना नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ने का तो ये तो समझना होता है क्वेश्चन में कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ है समझो, और उससे क्या निकालना है ये समझो, और फिर क्या निकालने के लिए जो दिया हुआ है, निकालने के लिए आपको जो दिया हुआ है डाटा, उससे कैसे प्रोसीड करेंगे, अपना दिमाग दौड़ाओ, फिर कौन सा नॉलेज लगाएंगे, ताकि जो भी पूछा हुआ है वो निकल जाए, जो भी पूछा हुआ हो निकल जाए। जैसे कि मान लो चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, उसमें देखते हैं कि जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा रहा था आपको मैं, ये इंक्लाइन प्लेन है, जो भी होमवर्क है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मान लेते हैं कि इसका थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे एक डिस्क है, सिलेंडर है, जो मानना है मान लो, डिस्क मान लेते हैं, लास्ट क्लास में डिस्क दिए थे। एक डिस्क है जो यहाँ से रोल करते हुए बॉटम पे आ रहा है, रोल करते हुए बॉटम पे आ रहा है। एक हाइट आपको दे रखा था, एच हाइट है, मान लेते हैं हाइट कितना है, एच है, ठीक है। इसका इनिशियल पोजीशन हो गया यहाँ पे, ये क्या है इसका इनिशियल पोजीशन, इसका क्या है फाइनल पोजीशन है। रोल करते हुए टॉप से बॉटम पे आ रहा है, रोल करते हुए टॉप से बॉटम पे आ रहा है। तो आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच द तो ऐसा डॉट पूछे कि क्या बताऊं, बॉटम ऑफ
इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, आपको टाइम निकालना है कि यहाँ से पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट बी तक आने में इस डिस्क को कितना टाइम लगेगा, इस डिस्क को ए से बी तक आने में कितना टाइम आपको लगेगा। ठीक है, ये डिस्क दिया हुआ है, प्योर रोलिंग का केस दिया हुआ है। ठीक है, इसका मास कितना है m डिस्क का, और इसका रेडियस कितना है r है। इसका मास m है, इसका रेडियस r है। ये हाइट आपको दे रखा है h, एंगल ऑफ इनकर्शन दे रखा है आपको थीटा। ठीक है, और कैसा केस है, प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग का केस है। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से नीचे आने में, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे, चलो सोच के बताओ, तुम लोग सोच बताओ कैसे करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। श्रुति बताओ कैसे करेंगे, संजना, आदित्य, बाकी लोग कहाँ रह गए जी? मतलब लेट क्लास स्टार्ट किया इसका मतलब थोड़ा क्लास कैंसिल ही है। सर पिछले क्लास में तो करवाए थे सर। हाँ, तो कैसे करेंगे बताओ? सर पहले इसका वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी निकाल लेंगे पहले, यही करवाया लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बताए थे, टाइम निकालने के लिए नहीं बताए थे, टाइम निकालने के लिए नहीं बताए थे। सर बता दिए थे ऊपर ऊपर से, बोले थे अगले क्लास में हाँ, बताएंगे। वही बोले थे अगले क्लास में बताएंगे, वापस से करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, चलो बताओ कैसे करेंगे। तो जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन सिंपल रहता, मान लो रोलिंग यहाँ पे नहीं रहता, मान लो कि यहाँ पे रोलिंग आपको नहीं रहता, तो कैसे कंसिडर करते हो? मान लो कोई ब्लॉक होता है, इस तरह से कोई ब्लॉक होता, तो क्या करते, कैसे निकालते? आप क्या करते, इस डायरेक्शन में पहले एक्सेशन निकालते, इस डायरेक्शन में आप इसको एक्सेशन निकालते, इस डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी निकालते, और ये डिस्टेंस निकालते कितना है। ठीक है, डिस्टेंस क्या निकालते हैं आप, कितना है, और फिर क्या करते हैं आप, लगाते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा, ठीक है, आपको पता होता एस कितना ट्रेवल करना है, इनिशियल स्पीड आपको पता होता है कितना है, ठीक है, एक्सेशन आपको पता होता है कितना है, तो टाइम आप क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे, टाइम क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे। तो पहले तो हम लोग प्रॉब्लम समझ में आया कि करना क्या है। सबसे पहला काम करना है कि इसका ना एक्सेशन पता चल जाए। ठीक है, इसका एक्सेशन पता चल जाए कि कितना है इसका एक्सेशन, इसका एक्सेशन कितना है। अगर एक्सेशन पता चल जाता है अपने को, ठीक है, तो एक्सेशन पता चल जाएगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम फॉर्मूला लगा देंगे और अपने को आंसर निकल जाएगा, अपने को आंसर निकल जाएगा। तो पहले सोचे कि एक्सेशन कितना होगा, तो अपने को पता है कि लास्ट क्लास में हम बताए थे कि अगर इंक्लाइंड प्लेन से कोई बॉडी नीचे आ रहा है, ठीक है, रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, किसी को याद हो तो, ए इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होता था, 1 प्लस, कोई याद नहीं किया है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्क्वायर। बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे के क्या था, के था आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिस्क दिया हुआ है, ठीक, डिस्क के केस में के इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी ऊपर एग्जांपल दे बताए थे, r बाई रूट 2 होगा कि नहीं होगा, यस सर। इन केस ऑफ डिस्क, अभी तो जस्ट पढ़ा रहे थे। ठीक है, इन केस ऑफ डिस्क के इक्वल टू कितना होता है, r बाई रूट 2, नहीं पता डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m r स्क्वायर बाई 2, इसको इक्वेट कर दो किससे, m के स्क्वायर से, यहाँ से के इक्वल टू आ जाएगा, के इक्वल टू कितना आ जाएगा, r बाई रूट 2। तो यहाँ से पहले तो एक्सेशन फाइंड आउट कर लो, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा जी साइन थीटा, ये लास्ट क्लास में करा देते, जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस, कोई मत पूछना कि कैसे आया, पूरा आधा घंटा इसी टाइम बर्बाद किए थे। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा r बाई रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कितना आएगा ये, जी साइन थीटा बाय 3/2। जी साइन थीटा बाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3, 3/2 ना, तो 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/3, 2/3 जी साइन थीटा, ये आएगा ना, 2/3 जी साइन थीटा। ये तो आपको एक्सेशन निकल गया, ये तो आपको एक्सेशन निकल गया। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना है कि टाइम कितना लगेगा यहाँ से नीचे आने में। अब सिंपल से क्वेश्चन लगाओगे क्या,
एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। अब देखना कि इनिशियल स्पीड क्या होगा इस पार्टिकल का, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितना होगा, जस्ट इसको रिलीज किया गया है, यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल स्पीड कितना होगा इसका, 0 होगा। लास्ट वाला क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको बताया था कि पार्टिकल कहाँ से रिलीज किया गया है, टॉप से रिलीज किया गया है। रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो एस कितना ट्रेवल करना है इसको, इसको ट्रेवल करना है कितना, h बाई साइन थीटा। अगर ये देखोगे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो एस होगा वो कितना होगा, कुछ नहीं पता। अरे एस साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एच, एस साइन थीटा इक्वल टू एच लिख सकते हैं। यस सर। इक्वल तो क्या आएगा, एच बाई साइन थीटा, एच बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से आप पुट कर दोगे एस इक्वल टू पुट कर दोगे एच बाई साइन थीटा इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितना है 0 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितना आ गया है, ए की वैल्यू आ गया 2/3 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से p इक्वल टू आपका आ गया, p इक्वल टू आ गया, यहाँ से 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3h बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3h बाई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आ जाएगा। ये आपको क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 3h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा। नई बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, आया सर। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई, ठीक है, कि ये बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि टाइम इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू कितना आएगा, तो टाइम इक्वल टू अगर यहाँ से देखो तो ये 0 हो जाएगा, यहीं से लिखता हूँ। टाइम इक्वल टू जो होगा क्या हो जाएगा, ये जाएगा अंडर रूट 2s बाई ए के बराबर, अंडर रूट 2s बाई ए के बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि अंडर रूट 2s क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है 2s, और ए इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू कितना होगा बताओ, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, कर गया, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये होगा ना ए इक्वल टू। अगर आप पूछे कि मान लो कभी डिस्क दे दे, ठीक है, कभी आपको सिलेंडर दे दे, कभी आपको रिंग दे दे, कभी आपको सॉलिड स्फीयर दे दे, कभी आपको हॉलो स्फीयर दे दे, और पूछे किस केस में सबसे मिनिमम टाइम लगेगा, सबसे मिनिमम टाइम लगेगा, सबसे मिनिमम टाइम किस में लगेगा, सॉलिड स्फीयर। क्यों लगेगा सबसे मिनिमम टाइम उसमें, उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा रहता है। एक्शन क्या होगा सबसे, यानी के स्क्वायर प्लस, अगर आप देखोगे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आप इंक्लाइन प्लेन से, ऑब्वियस है ना, ये क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म जो है ऊपर चला जाएगा, ये जो टर्म है 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम इक्वल टू कितना जाएगा, 2s डिवाइड बाई जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। तो जिसका भी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वैल्यू ज्यादा होगा उसमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जिसमें भी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब कल सबका बताया था के स्क्वायर बाई आर, सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है रिंग का, ये जिसकी वैल्यू है, रिंग के केस में क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है। अरे सब वैल्यू कैलकुलेट कराए थे, कल के लेक्चर में देखना। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रिंग के केस में क्या किए थे, रिंग के केस में क्या होगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, वो 1 के बराबर था कि नहीं है। हाँ सर। और सॉलिड स्फीयर के लिए कितना था, सॉलिड स्फीयर के लिए आप देखोगे कल जाके 0.67।
सॉलिड स्फीयर के लिए 0.4 ना, हाँ हाँ, वो हॉलो का था। हॉलो का कितना था? हॉलो स्फीयर का 0.67 और डिस्क का कितना था? तो डिस्क का था कल के जगह का 0.5। 0.5। तो सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा रिंग का है। इसका मतलब अगर रिंग को आप यहाँ से ढुलकाते हो, ढुलकाना समझता है, रिंग को अगर यहाँ से ढुलका दोगे तो क्या करेगा? सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। सबसे कम टाइम किसमें लगेगा? सॉलिड स्फीयर में सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, जिसका भी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा रहेगी उसको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है, और जिसका सबसे कम होगा उसको टाइम क्या लगेगा? सबसे कम लगेगा। सेम चीज है एक्सेशन में। एक्सेशन सबसे ज्यादा किसका किसका ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा एक्सेशन जिसका होगा सबसे कम टाइम उसी को लगेगा। तो सबसे ज्यादा एक्सेशन होगा जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, यानी सॉलिड स्फीयर केस में एक्सेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, तो टाइम क्या लगेगा? सबसे कम लगेगा। रिंग के केस में क्या होगा? ठीक है, इस केस में एक्सेशन क्या होगा? एक्सेशन क्या होगा? मिनिमम। एक्सेशन कितना होगा? मिनिमम। और इस केस में एक्सेशन कितना होगा? तो मैक्सिमम। इसका मतलब रिंग के केस में जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या लगेगा? मैक्सिमम। टाइम कितना लगेगा? मैक्सिमम। और सॉलिड स्फीयर केस में टाइम क्या लगेगा? टाइम लगेगा मिनिमम। ये बात समझ में आता है? ऐसा कुछ नहीं बता दिए है, ऐसा कुछ नहीं बता दिए है। कैसा? अरे समझ में आया? हाँ सर, आया। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इसमें कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, ये सब चीज आप बता सकते हो, सब चीज आप बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। हाँ, इसके बाद आते हैं जो आपको क्वेश्चंस दिए थे अभी हम पढ़ाने बनाने के लिए। ठीक है, और जैसे कि उससे पहले जो क्वेश्चन दिए थे उससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की बात बताए थे हम लोग कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये बताए थे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताओ? इससे पुराना टॉपिक है, बता चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताओ तो जरा। ले, बताओ। अरे बताओ, भूल गए जी? MVR बताया था क्या? यस सर। या फिर भी बताए थे कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू ओमेगा होगा, आई इंटू ओमेगा होगा। ये भी बताए थे ना? जिस तरह से लीनियर मोमेंटम करते हैं मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे? तो मास की जगह पे आई लिखेंगे और वी की जगह पे ओमेगा लिखेंगे। सब भूल गए? और बताया था कि P इंटू आर करेंगे तो क्या आएगा? लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम रिलेशन बताए थे। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में आपको रिलेशन बताया था कि P इंटू आर होगा, P इंटू आर होगा। P जहाँ पे क्या है? तो P है आपका लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। ये सब याद भूल गए? ये सब भूल गए? वाह, ठीक है। तो याद रखना, आपको इसलिए तो बताया था कंपेयर करके के लीनियर मोमेंटम से, तो क्या कि याद रखो आप। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं इम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इम्पल्स में क्या होगा? लीनियर और एंगुलर दोनों इम्पल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर इम्पल्स की बात कर रहे हैं, एंगुलर इम्पल्स की बात कर रहे हैं। तो लीनियर इम्पल्स क्या होता था बताओ पहले? चेंज इन मोमेंटम। लीनियर इम्पल्स और क्या होता था? लीनियर इम्पल्स और क्या होता था? तो लीनियर इम्पल्स आपको पता था क्या होता था? तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम करने का मतलब क्या होगा? डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा? तो मास इंटू
Velocity. मास इनटू वेलोसिटी। डेल्टा भी, चेंज इन वेलोसिटी। और कैसे बताए थे, इंपल्स कैसे डिफाइन करते हैं, और फोर्स और टाइम में क्या था, एफ डेल्टा टी था क्या, ये एफ इंटू डेल्टा टी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ सर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सब भूल जाते हो भाई साहब, कैसे पढ़ोगे, नहीं क्वेश्चन बनता है तो कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ी तुम में है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो, एवरेज फोर्स की बात करें तो क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम एफ इंटू डेल्टा टी आएगा। ये सब पुराना चीज है, चेंज इनटू मोमेंटम क्या आएगा, एफ इंटू डेल्टा टी। अरे इसी को तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंपल्स बोल रहे थे, हाँ? इसी को क्या बोल रहे थे, इंपल्स। इंपल्स इक्वल क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी एम इंटू डेल्टा भी, या फिर एफ इंटू डेल्टा टी। ये लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर इंपल्स की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत पहले से पढ़ा के आया है। अगर एंगुलर इंपल्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, टॉर्क इंटू डेल्टा टी। अरे भाई साहब ये हुई ना बात, दिमाग खोल के रखो। अगर एंगुलर इंपल्स की बात करेंगे, एंगुलर इंपल्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, एंगुलर इंपल्स को हम लोग, ठीक है, डिनोट कर लेते हैं किससे, किससे कर लें, जे से करते हैं, ठीक है, जे से ही कर लेते हैं। तो क्या आएगा एंगुलर इंपल्स, जे इक्वल टू क्या आएगा, तो फोर्स की जगह क्या लिखोगे आप, टॉर्क लिखोगे, फोर्स की जगह पे टॉर्क लिखोगे, टॉर्क इंटू डेल्टा टी क्या देगा आपको, टॉर्क इंटू डेल्टा क्या देगा, एंगुलर इंपल्स। और इसको कैसे ले सकते हैं, तो आई इंटू डेल ओमेगा, आई इंटू डेल ओमेगा। बेसिकली कैसे डिफाइन हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता था, लीनियर इंपल्स होता था, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर इंपल्स। यानी आई इंटू ओमेगा फाइनल माइनस आई इंटू ओमेगा इनिशियल, आई इंटू ओमेगा इनिशियल। ये बात समझ में आता है, ये बात समझ में आता है, हाँ सर। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर आपको 17 दिया था, उस क्वेश्चन नंबर 17 को खोलो, जब भी होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 17, उस क्वेश्चन नंबर 17 को आप ओपन करो, ठीक है, बुकलेट का, ठीक है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 17, उसको खोलो और एक बार पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको खोलो, अभी तुरंत खोलो, खोल लिया सबने। क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, अ सॉलिड स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, किसी टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस h above द सेंटर ऑफ द लाइन एज शोन इन द फिगर। फिगर में देखोगे तो यहाँ से एक आपको क्या किया गया है, इसको इंपल्स दिया गया है, ठीक है, एक इंपल्स दिया गया है आई,
एक इम्पल्स दिया गया है आई, ठीक है, कितना हाइट पे, तो सेंटर से h हाइट ऊपर पे दिया गया है, सेंटर से h हाइट ऊपर पे दिया गया है, इसका सेंटर क्या है, O है, इसका सेंटर O है, इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको, इसका रेडियस दे रखा है आपको r, ठीक है, और ए हाइट दे रखा है आपको h, और इम्पल्स जो है लीनियर इम्पल्स कितना दिया गया है, इसको I दिया गया है। आपसे पूछता है फाइंड रेशियो ऑफ h बाई आर, रेशियो ऑफ h बाई आर कितना होगा, रेशियो ऑफ h बाई आर कितना होगा, ठीक है, बताओ कैसे करेंगे, ट्राई करो खुद से। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, तो लीनियर इम्पल्स जो है, ठीक है, लीनियर इम्पल्स जो है वो कितना है, तो अगर एंगुलर इम्पल्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट ओ या फिर सेंटर ऑफ मास ओ के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट ही काम करेंगे, जब भी हम लोग एंगुलर में बात करते हैं तो किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट ही हम लोग सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करो, एंगुलर मोमेंटम की बात करो तो कितना आएगा वो, तो आई इंटू ओमेगा के बराबर आएगा, आई इंटू ओमेगा के बराबर आएगा, एंगुलर रिपल्स तो ही होगा ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगुलर रिपल्स क्या होता है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर ऐसे लिख सकते हो, एंगुलर रिपल्स इक्वल टू क्या आएगा, एंगुलर रिपल्स देगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर इम्पल्स क्या आएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अभी क्या था, इनिशियल ओमेगा की बात करेंगे तो 0 था, ठीक है, जैसे आपने इम्पल्स प्रोवाइड किया, सपोज दैट इसका जो ओमेगा आ गया, कितना आ गया, ओमेगा आ गया, इसका जो फाइनल ओमेगा क्या आ गया, सिंपल, जैसे कि मान लो कि कोई ब्लॉक इस पर रेस्ट पर रखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, यू कितना है, 0 है, आपने कोई इम्पल्सिव फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया, इम्पल्सिव फोर्स आपने प्रोवाइड किया और इसका वेलोसिटी कितना आ गया, v आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम कितना होगा, चेंज m इंटू वी माइनस 0, यानी m इंटू वी के बराबर, चेंज इन मोमेंटम की बात करते थे तो इतना ही होता था ना, यहाँ भी क्या आएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो कितना होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे कितना आएगा, तो आएगा आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो बोलो, यस सर। ठीक है, आई इंटू ओमेगा, और एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है, इसका आई कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा, 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर, ठीक है, इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। तो अगर हम लोग एंगुलर इम्पल्स की बात करें, एंगुलर इम्पल्स कितना हो जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है, और ये जो एंगुलर इम्पल्स होता है, वो एंगुलर इम्पल्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपको पता था, अगर लीनियर इम्पल्स दिया हुआ है, लीनियर इम्पल्स अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, आर इंटू, ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी आपको v है, तो कितना हो जाएगा, एच इंटू एम इंटू वी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि इस पॉइंट का लीनियर मोमेंटम आपको पता है, लीनियर मोमेंटम आपको पता है कि एम इंटू वी है, आपको बताया था कि किसी पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम दे रखा है एम इंटू वी, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कितना होगा, आर इंटू एम इंटू वी, ठीक है, यहाँ से देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एच इंटू एम इंटू वी के बराबर, एच इंटू एम इंटू वी के बराबर होगा। अरे बताओ, हाँ सर। आंसर किस फॉर्म में दिया है, और v इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखोगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका, इक्वेशन आ जाएगा आपको 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इंटू एम इंटू वी, अब v इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इंटू ओमेगा, r इंटू
ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा। और v इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, v इक्वल टू हो जाएगा r इंटू ओमेगा। ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और एक r से ये भी क्या हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, बचेगा 2/5 इंटू r इक्वल टू क्या बचेगा, h बचेगा। h बाई r इक्वल टू कितना होगा, 2/5 होगा। h बाई r इक्वल टू क्या आएगा, 2/5 आएगा। इसका आंसर देखना तो 2/5 है। ये बात समझ में आया? कुछ नहीं किए, एक क्या किया गया यहाँ पे, आपको एक इम्पल्स दिया गया है। यहाँ पे इम्पल्स दिया गया है। हमको पता है कि जो इम्पल्स होता है वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। यानी एंगुलर इम्पल्स की बात करेंगे तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियली क्या कर रहा था, रोटेट नहीं कर रहा था, सडन इम्पल्स दिया, मान लेते हैं कि ओमेगा से क्या करना है, रोटेट करना शुरू कर दिया। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो इम्पल्स हो जाएगा, तो क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल ओमेगा क्या है, ओमेगा है, इनिशियल कितना है, 0 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ओमेगा फाइनल माइनस आई इंटू ओमेगा इनिशियल, आई इंटू ओमेगा इनिशियल। आई है ये 9 मत समझना, यहाँ पे एक तो आई दे दिया तो दिक्कत है। ये क्या है, आई है, आई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना होगा, इनिशियल 0 है, तो हो जाएगा, आई ही लिख देता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ, आई हो जाओ कंफ्यूज, आई इंटू ओमेगा फाइनल माइनस आई इंटू ओमेगा इनिशियल। ओमेगा इनिशियल कितना है, 0 है, ओमेगा फाइनल कितना है, ओमेगा है, आई इंटू ओमेगा हो गया। आई की वैल्यू पुट कर दे, कितना हो गया, 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा रह गया। आपका क्या आ गया, एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस पार्ट का, अगर लीनियर इम्पल्स देखोगे तो लीनियर इम्पल्स कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब v इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इंटू ओमेगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि m इंटू r की जगह h इंटू ओमेगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो m इंटू h इंटू ओमेगा, ये आपको क्या जाता, इसे क्या आता, एंगुलर इम्पल्स आ जाता। आगे तो नहीं आएगा एंगुलर इम्पल्स, बस ये एंगुलर इम्पल्स को इस एंगुलर इम्पल्स से क्या कर दिया हमने, इक्वेट कर दिया। दोनों एंगुलर इम्पल्स है ना, दोनों को क्या किया हमने, इक्वेट कर दिया। ठीक है, एम 2/m इंटू 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच ओमेगा इंटू वी इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, आर ओमेगा। यहाँ से कट कटा के क्या आएगा, एच इक्वल टू 2/5 आएगा, 2/5 आएगा। आया कि नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 18 देखना, क्वेश्चन नंबर 18 देखना। क्वेश्चन नंबर 18 देखना। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 ना, इन द फ्लोइंग फिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 18। फॉलो क्वेश्चन, इन द फ्लोइंग फिगर अ बॉडी ऑफ मास m इज टाइड एट वन एंड ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, and this string is wrapped around the solid cylinder of mass m and radius r. At the moment t is equal to 0, the system start moving. If the friction is negligible, angular velocity at time t would be। ठीक है, टाइम t के बाद एंगुलर वेलोसिटी इसको निकालना है। ठीक है, इस तरह से एक पुल्ली है, इस तरह से पुल्ली है, और इस पे क्या है, इस तरह से इस धागे से इसको क्या क्या बांधा हुआ है, लपेटा हुआ है, इस पर ऊपर स्ट्रिंग से लपेटा हुआ है, और स्ट्रिंग के एक एंड से एक मास क्या है कनेक्टेड है, एक मास m क्या है कनेक्टेड है, और इसको जस्ट t इक्वल टू 0 पे इसको छोड़ा गया है, t इक्वल टू 0 पे इसको छोड़ा गया है। क्या करेगा, ये नीचे की ओर जाएगा, एक पुल्ली स्टार्ट करेगा रोटेट करना, जैसे से नीचे आएगा ये पुल्ली क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, पुल्ली क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। इस पुल्ली का आपको रेडियस दे रखा है,
रेडियस इसका कितना है, r है, इसका मास कितना है, m है, और ये पुल्लेट जो है कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है, कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। तो आपको निकालना है क्या, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको निकालना है कि क्या होगा किसी भी टाइम के बाद एंगुलर वेलोसिटी इसका कितना होगा। फाइंड आउट करो, चलो ट्राई करो, ये पे दिमाग लगाओ। करो कितना होगा, करो। अरे हो जी, संजना, आदित्य, श्रुति, ट्राई करो। यस सर, कर रहा हूँ। करो। सबसे पहले तो टॉर्क कैलकुलेट करो, ठीक है। इधर को mg लगेगा, ऊपर को क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। ये नीचे जा रहा है तो मान लेते हैं इसका एक्शन कितना है, a है। मान लेते हैं कि a ब्लॉक a एक्शन से नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा, यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, t होगा। और इस पॉइंट का अगर टेंजेंशियल एक्शन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्शन कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे इक्वेशन इसका, हम लोगों को तो पहले भी टाइम दिए थे। अगर इक्वेशन देखो कितना आ जाएगा, mg माइनस टी, mg माइनस टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू ए के बराबर आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, mg माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए के बराबर हो जाएगा। पहला इक्वेशन आ गया, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए होगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर यहाँ इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्शन हो जाएगा, ठीक है, एटी की बात करेंगे तो एटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। छोटा छोटा लिख दिया हूँ, एटी इक्वल टू ए के बराबर होगा नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्शन एटी इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो कितना होगा वो, एटी इक्वल टू क्या होता है, बड़ मार मारेगा तुम सबको, क्या एटी इक्वल टू क्या होता है, तो आर इंटू अल्फा, ये टेंजेंशियल होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर है, एम बी स्क्वायर बाई आर तो सेंटीमीटर फोर्स होता है ना जी। एक और को वी स्क्वायर बाई आर बोलते तब भी समझ में आता। ये क्या होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना तो बताया था, एटी इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू अल्फा होगा। एटी इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू अल्फा होगा कि नहीं होगा, अरे होगा, हाँ ठीक है, आर इंटू अल्फा होगा। अगर यहाँ से हम लोग बात करें अल्फा इक्वल टू बात करें, ठीक है, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एटी बाई आर, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एटी बाई आर। और अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा टॉर्क लग रहा है, एमजी का सिर्फ टेंशन का टॉर्क लग रहा है,
टेंशन का टॉर्क लग रहा है। अगर आप टॉर्क वाला इक्वेशन लिखते हो, आपको फोर्स वाला लिख लिए ना, फोर्स वाला तो आप लिख लिए, रिलेशन लिख लिए लीनियर और एंगुलर में। अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करते हो, ठीक है, अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है, पॉइंट ओ के अबाउट अगर टॉर्क कैलकुलेट करोगे, ठीक है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस passing through ऐसे लिख देते हैं टॉर्क अबाउट मीटर क्यों गया, क्या लिखेंगे, टॉर्क किस एक्सिस का टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर के, ठीक है, इसका जो एक्सिस है, कहाँ गया डायग्राम, इसका जो एक्सिस है सिलेंडर का, सिलेंडर है ना, इसका जो एक्सिस होगा, इस एक्सिस का वाट को क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसी एक्सिस का वाट का क्या कर रहा है, वो सिलेंडर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ सिलेंडर कितना होगा, तो यहाँ पे टॉर्क क्या लग रहा है, देखना ये सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है। अगर इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अगर इस सिलेंडर का टॉर्क निकालना चाहो तो टी इक्वल टू कितना आएगा, टॉर्क इक्वल टू, तो टी इंटू आर के बराबर आएगा, आएगा नहीं आएगा, अरे टेंशन का टॉर्क क्या आएगा इस एक्सिस के अबाउट, किसी भी फोर्स का टॉर्क कितना होता है, आर इंटू फोर्स इंटू लिवर आर्म, फोर्स इंटू लिवर आर्म, ये हमारा क्या है, लिवर आर्म हो गया, आर हमारा क्या है, लिवर आर्म हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, टेंशन है, फोर्स, टी इंटू आर होगा, और टी इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आई इंटू अल्फा के बराबर हो जाएगा। आपको पता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है जी, इस तरह से फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन होता है, उस तरह से टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। सब भूल जाते हो तुम लोग, नहीं आया, नहीं है याद, बोलो संजना श्रुति, यस सर। क्या हम रोटेशन में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तुम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो कहीं भी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर वाला इक्वेशन लिखो, ठीक है, टॉर्क वाला इक्वेशन लिखो, और लीनियर और एंगुलर में आपको रिलेशन पता है, इक्वेट करो, वहां से सॉल्व करो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब इसलिए हम तुमको 20 मिनट पहले देते टाइम, ऐसा नहीं तो हम नहीं आया था, वहाँ पे आके बैठे हुए थे, यहाँ पे बुकलेट खोले, हम बोले चलो देखते हैं, चलो ट्राई करता है कि नहीं करता है, 20 मिनट का टाइम भी देते हैं, क्योंकि क्लास में जो हम देते हैं क्वेश्चन तो फिर हम इंतजार नहीं करते हैं, लगता है बेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, बता देते हैं, इसलिए 20 मिनट पहले बता देते कि सब क्वेश्चन ट्राई करो। तो कोई ट्राई नहीं किया होगा, लगा चलो बढ़िया है, 20 मिनट बाद क्लास शुरू होगा, ट्राई तो क्या करो, कम से कम इक्वेशन लिखो, कुछ समझ में आया तो तुम इक्वेशन तो लिखोगे ना, अगर मान लो कि एक्शन एस नीचे जा रहा है तो एक क्वेश्चन तो आएगा ना, कम से कम एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए। अब यहाँ के बाद सोचें क्या लिखते हैं, चलो रोटेट भी कर, टॉर्क भी लिख लेते हैं, रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, अगर रोटेट कर रहा है तो यहाँ से टॉर्क वाले इक्वेशन लिख लेंगे, टॉर्क यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है इसको, यहाँ पर रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है टेंशन फोर्स, यहाँ पे रोटेशन कौन रोटेट करा रहा है इसको, ये जो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ये जो पुल्ली है, इसको रोटेट कौन करा रहा है, टेंशन ही रोटेट करा रहा है ना इसको, टेंशन का टॉर्क कितना होगा, टी इंटू आर के बराबर होगा, और वो टॉर्क किसके बराबर होगा, आई इंटू अल्फा के बराबर होगा, यहाँ से क्वेश्चन लिख लिए, टी इंटू आर इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू अल्फा, तो यहाँ से देखोगे तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इंटू अल्फा बाई आर हो जाएगा, आई इंटू अल्फा बाई आर हो जाएगा। और आई की अगर बात करते हैं, आई की बात करते हैं, आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, आई सिलेंडर कितना होगा, आई सिलेंडर कितना होगा, आई सिलेंडर की बात करें कितना होगा, सिलेंडर का कितना होता है,
mr²/2। बताया था ना, सॉलिड सिलेंडर का डिस्क की तरह लिखेंगे, हॉलो सिलेंडर का रिंग की तरह लिखेंगे, क्योंकि हॉलो सिलेंडर क्या है, रिंग बना बना के ऐड किया गया है, सबका क्या होगा, mr² होगा। सॉलिड सिलेंडर रहेगा तो क्या होगा, बेसिकली एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क, दूसरे डिस्क के ऊपर तीसरा डिस्क, सबका देखोगे तो क्या होगा, mr²/2 ही होगा। ऐसे तो हाल है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे तुम लोग बताओ, कैसे बनेंगे। आई पुट कर दोगे यहाँ पे, आई सिलेंडर कितना हो जाएगा, आई सिलेंडर हो जाएगा mr²/2 इंटू अल्फा बाई आर। माइक म्यूट कर लो। टेंशन इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा कितना, तो टेंशन इक्वल टू हो जाएगा m इंटू आर इंटू अल्फा बाई 2। ठीक है, एक इक्वेशन आ गया यहाँ से, टेंशन वाला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया, और यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया था, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया था। ठीक है, और एक इक्वेशन आपको पता है, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 80/r या फिर 80 इक्वल टू r इंटू अल्फा होगा। दोनों इक्वेशन क्या है, सेम ही है, इक्वेशन से लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड आ गया। इक्वेशन 1 2 3 से देखोगे, इक्वेशन 1 2 3 से देखोगे, आपको अल्फा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, p इक्वल टू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, तो फर्स्ट इक्वेशन बोलता है कि mg माइनस टी इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू ए आएगा। फर्स्ट इक्वेशन देखो, बहुत डिफिकल्ट नहीं, एक एक स्टेप करके समझो। mg माइनस टी इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू ए आएगा, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए। और t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस, सब एक ही लिखोगे, सब कोई बड़ा कहीं पे छोटा लिख दिया मतलब सब सेम ही है, एम आर अल्फा बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा, m इंटू ए के बराबर आएगा। m क्या हो जाएगा, सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखो। ठीक है, g माइनस r इंटू अल्फा, r इंटू अल्फा को ए ही लिख दूं मैं, r इंटू अल्फा को ए लिख दूं इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r इंटू अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो a इक्वल टू कितना आ गया। ठीक है, a इक्वल टू देखोगे तो a इक्वल टू आ जाएगा, इधर 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 ले जाओ इसको, हैंग कर जा रहा है पता नहीं क्यों, इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस a/2 कितना हो जाएगा, 3a/2, 3a/2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2g/3। a की वैल्यू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगा 2g/3। अगर a आ गया तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या है, a/r, अल्फा इक्वल टू कितना है, a/r है जी। यस सर। तो a इक्वल टू कितना आ गया आपको, a इक्वल टू आ गया आपको 2g/3/r, 2g/3/r। आपको क्या आ गया, अल्फा आ गया। कुछ तो गड़बड़ किए हैं, कुछ गड़बड़ इसलिए किए हैं कि दोनों का मास हम लोग सेम कंसिडर करके चले गए हैं। थोड़ा सा देखो, तुम लोग के चक्कर में मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, और इसका मास क्या है, स्मॉल एम है। इसका मास कैपिटल एम है सॉलिड सिलेंडर का, इसका मास क्या है, स्मॉल एम है। यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो mg माइनस टी इक्वल टू कितना आएगा, एम आएगा, सही है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैपिटल एम यूज करेंगे, कैपिटल एम यूज करेंगे, क्योंकि एक किसका है, सिलेंडर का ले रहे हैं हम लोग, यहाँ भी हम लोग कैपिटल एम ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी कैपिटल एम लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, mg माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन सही है। तो यहाँ से एम क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा, यहाँ से एम कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा m इंटू जी माइनस टी, टी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, टी इक्वल टू आ गया mr² एम इंटू mr अल्फा बाई। सर आंसर 2mgt by m plus 2m into r। अरे वाह, कैसे निकाल ली, मैं तो गलत लिखा था फिर भी निकाल ली तुम तो। सर आप अभी जो किए ना उसी से हो गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से अल्फा सॉल्व करो, यहाँ से अल्फा सॉल्व करो या फिर ए सॉल्व कर लो, जो करना है। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, एम जी माइनस कैपिटल एम और आर इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, ए के बराबर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू ए के बराबर हो जाएगा।
थोड़ा सा अगर पढ़ोगे ना तो जब गलत भी करोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, एंड में, बीच में नहीं आता है, एंड में समझ में आ जाता है कि गलत हो गया कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो एम जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी इक्वल टू हो जाएगा एम ए प्लस कैपिटल एम बाई, ठंड बहुत बढ़ गया, कैपिटल एम बाई 2 इंटू ए के बराबर, ए इक्वल टू क्या जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 2m प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाई 2, ए बाहर ले लिया, एलसीएम ले लिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी। यहाँ से आपको जो लीनियर एक्सप्रेशन है ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 2mg डिवाइड बाई 2m प्लस कैपिटल एम, 2m प्लस इधर लगे। अगर आपको लीनियर एक्सप्रेशन आ गया है, एंगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, अल्फा इक्वल टू, ठीक है, सिर्फ r से डिवाइड कर दोगे 2mg डिवाइड बाई 2m प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाई r, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, और एंगुलर एक्सप्रेशन पता है, एंगुलर एक्सप्रेशन अगर पता है, ओमेगा आपको निकालना है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू अल्फा टी। ओमेगा नॉट कितना है 0 प्लस जो अल्फा है उसमें उस टी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 2mg डिवाइड बाई 2m प्लस m इंटू आर। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अगर लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बस समझाते टाइम बड़ा बनता है, अगर आप फटाफट सॉल्व करोगे तो इतना क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा। 2mg डिवाइड बाई 2m प्लस कैपिटल m इंटू टी, ये आपका ओमेगा के वैल्यू आ जाएगा फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को वापस एक बार हम देखते हैं, समझ में तो नहीं आया होगा, नहीं आया ना, फिर आ क्या, फिर भी देखते हैं एक बार कैसे करना है क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन में क्या था कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इस पर इस तरह से धागा लपेटा हुआ है, और धागे के एक एंड से इस तरह से एक ब्लॉक क्या है, स्मॉल एम, जिसका मास है, कनेक्टेड है। ये जब ब्लॉक नीचे की ओर आएगा, जब ब्लॉक नीचे की ओर आएगा, इस सिलेंडर क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे से नीचे आएगा, उसी तरह से ये क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। तो बेसिकली आपको एक रोटेशनल मोशन और एक लीनियर मोशन का कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे रोटेट करेगा। तो आपको निकालना था कि इसका जो ओमेगा होगा, फंक्शन ऑफ टी निकालना था, फंक्शन ऑफ टी निकालना था, कैसे होगा। आपको इक्वेशन क्या पता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस अल्फा टी। आपको पता है कि ओमेगा नॉट क्या होगा, ओमेगा नॉट पता है वो 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से अल्फा फाइंड आउट कर ले, इसी तरह से अल्फा फाइंड आउट कर ले, आपको क्या निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा। अब अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करो कि अल्फा कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, अल्फा कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अल्फा मतलब किसका, सिलेंडर का। ठीक है, इस सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, अब इसमें दिमाग लगाना शुरू किया। हमने सोचा यार इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ए बाई, अगर इसका लीनियर एक्सेलरेशन पता चल जाए हमको, इसका अगर लीनियर एक्सेलरेशन पता चल जाए, ए बाई अगर आर कर देंगे तो इसका एंगुलर आ जाएगा। सोचने का तरीका देखो कैसे हो सकता है कि अगर इसका लीनियर एक्सेलरेशन पता चल जाए, इसका अगर इस पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन पता चल जाए, ए बाई आर कर देंगे तो एंगुलर पता चल जाएगा। अब दिमाग दौड़ाए कि अरे ए कैसे निकलेगा, यानी इसका लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ से निकलेगा। तो हमने दिमाग लगा अरे चलो एम जी माइनस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा। ठीक है, आपको ए निकालना है, ए निकल जाएगा तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा तो ओमेगा निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए भी अननोन है और टी भी अननोन है, ए भी अननोन है और टी भी अननोन है। आपको एक और इक्वेशन चाहिए होगा, एक और इक्वेशन आपको चाहिए होगा, क्योंकि एक इक्वेशन और दो वेरिएबल से तो सॉल्व नहीं होगा। आप सोचे क्या करें, अरे क्या करें, क्या इसका टॉर्क वाला क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है, इसका टॉर्क वाला क्वेश्चन लिख देते हैं। किसके एक्सिस के वाट, जिस एक्सिस के वाट वो रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस के वाट लिख देंगे। तो टॉर्क इंटू क्या होगा, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू अल्फा के बराबर, और टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टी इंटू आर का हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ टेंशन का ही टॉर्क है, बाकी सबको टॉर्क तो क्या होगा, 0 होगा। नेट टॉर्क की बात करेंगे तो यहाँ से अगर टेंशन इक्वल टू आई इंटू अल्फा बाई आर, ठीक है, यहाँ से टी इक्वल टू आ गया इक्वेशन, टेंशन इक्वल टू आ गया, टेंशन निकल गया अपने को ए निकल गया, और ए निकल गया तो अपने को अल्फा निकल गया, अल्फा निकल गया तो अपने को ओमेगा निकल गया। बात समझ में आया, बात समझ में आया, नहीं आया अभी भी, यस सर आ क्या, आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिए थे, 18 दिए थे, उसके बाद क्या दिए थे, क्वेश्चन नंबर
24 करो। 23 तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 23 तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको ट्राई कर लेना खुद से ही। नहीं ट्राई किए होगे हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेना, अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करो यहाँ पे जरा। क्वेश्चन नंबर 24 करो यहाँ पे। बोलता है यूनिफॉर्म सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस एक्सिस। ठीक है। Two masses hang from light cord wrapped around the cylinder. If the system is released from rest, the tension is each cord is। आपको टेंशन निकालना है। ठीक है। आपको दिया हुआ है इस तरह से एक सिलेंडर है, इस तरह से सिलेंडर है। रोटेशनल मोशन में क्वेश्चन नहीं करोगे तो भारी दिक्कत हो जाएगा। टॉपिक आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन ही ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। इस एक्सिस का वाट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ज्यादा बढ़िया डायग्राम आपको कहाँ मिल जाएगा, किताब में मिल जाएगा, लिटरेचर मिल जाएगा। इससे दो मासेस कनेक्टेड है। ठीक है। इस तरह से स्ट्रिंग से क्या है, रैप्ट किया हुआ है, लपेटा हुआ है स्ट्रिंग इसके ऊपर। दो मास से, दोनों का मास कितना है, एम और एम है। दोनों का मास क्या है, एम और एम है। और जो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसका मास m दे रखा है, इस एक्सिस का वाट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। आपको टेंशन निकालना है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा कितना होगा, टेंशन कितना होगा। अभी इस तरह क्वेश्चन किए हैं, इसको जरा सॉल्व करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सॉल्व करो। देखो तो बनेगा। आपको जितना पढ़ाना था, ठीक है, उतना हम पढ़ा दिए हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, कोलिजन बचा हुआ है, बाकी सब कुछ हम लोग पढ़ा चुके हैं। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। क्या करोगे, तो आपको टेंशन निकालना है ना। ठीक है। आप मान लो इसका जो एक्सेशन है, इस सब ब्लॉक का कितना है, ए है। इसका एक्सेशन कितना है, ए है। पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा एम जी माइनस, इस ब्लॉक पे देखोगे, ठीक है, इस ब्लॉक पे देखोगे तो नीचे क्या लग रहा है, तो नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन टी, और नीचे क्या लग रहा है, एक्सेशन ए। क्या आ जाएगा, एम जी माइनस टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम इंटू ए आ जाएगा। कोई दिक्कत है, एम इंटू ए आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इस पॉइंट का देखोगे, इस पॉइंट का अगर देखोगे तो टेंजेंशियल एक्सेशन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेशन ए आ जाएगा। इसका जो एंगुलर एक्सेशन होगा, जो अल्फा होगा, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ, ए बाई आर हो जाएगा। आर इसका रेडियस दे रखा है, आर इसका रेडियस देखा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बाई आर आ जाएगा। आएगा, आएगा, अरे बोलो, भाग गए जी। नो सर। तो अगर टॉर्क वाले इक्वेशन लिखोगे, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अगर टॉर्क वाले इक्वेशन लिखोगे तो जो नेट टॉर्क होगा, पहले तो टी नेट करो, नेट टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क कितना होगा। ठीक है। तो ये जो रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस को रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के और रोटेट कर रहा है। तो देखो तो अगर टॉर्क की बात करेंगे, कितना टॉर्क आएगा, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है टी, और यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है टी, यही दो टेंशन लग रहा है ना। बाकी इस ब्लॉक का जो एम जी होगा वो सब तो क्या करेगा, उसका टॉर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे टॉर्क देखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टी इंटू आर प्लस टी इंटू आर। आएगा कि नहीं आएगा। इस टेंशन का टॉर्क कितना आएगा, ये टेंशन का टॉर्क कितना आएगा, अगर ये रेडियस आर है, टी इंटू आर आएगा। इस वाले कितना आएगा, टी इंटू आर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज होगा दोनों। टॉर्क कितना कैलकुलेट करने के लिए बताया है,
अरे मान लो ऐसा सिलेंडर है और यहाँ पे टेंशन लग रहा है T, सिंपल कितना होगा इसका टॉर्क, T इंटू आर। अब ये सिलेंडर इस तरह से लंबा है ना, सिलेंडर इस तरह से लंबा है और यहाँ भी टेंशन लग रहा है T। ऐसा ऐसा जितना होता, ऐसा ऐसा मान लो कि बहुत सारा होता, हर जगह पे T लग रहा होता, सबका टॉर्क क्या होता, सेम होता। अगर टॉर्क इधर के होता, ये टेंशन क्या होता, इधर के होता लटका हुआ, तब क्या होता, उल्टा होता। ठीक है, एक क्लॉकवाइज होता तो एक एंटी क्लॉकवाइज होता। यानी मान लो कि एक टॉर्क मतलब कि एक टेंशन मान लो कि इधर लटका होता है, एक ब्लॉक इस साइड से लटका होता, तो इसका टॉर्क क्या होता, अलग हो गया। इसका टॉर्क क्या होता, क्योंकि देखो ये क्या करेगा, एक्सिस को इधर पे रोटेट कराना चाह रहा है और ये क्या कर रहा है, एक्सिस को इधर पे रोटेट कराना चाह रहा है। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों टेंशन क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है ना, दोनों टेंशन का रोटेशन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। नहीं आया समझ में, तो जो नेट टॉर्क होगा कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू आर के बराबर होगा जी, होगा जी, यस सर। पक्का। नहीं आ रहा तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ, आ रहा समझ में, उड़ गए तोते तोते उड़ गए तोते, हैं नहीं समझ में आ रहा, अरे बताओ ना जी, नहीं आ रहा तब भी बताओ, आ रहा तब भी बताओ। फिगर देखो और देखो कि दोनों टेंशन का जो टॉर्क होगा कैसा आएगा, दोनों टेंशन का टॉर्क क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो देखो ना सिलेंडर पे कौन कौन सा टॉर्क लग रहा है, एक इसका टॉर्क लग रहा होगा, एक इसका टॉर्क लग रहा होगा, एक इसका टॉर्क लग रहा होगा, एक इसका टॉर्क लग रहा होगा। दोनों सिलेंडर को कैसे रोटेट करा रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों क्या कर रहा होगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा होगा, सेम डायरेक्शन होगा ना इसका रोटेशन का। दोनों का टॉर्क देखोगे तो कितना आएगा, 2TR आएगा। और नेट टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, नेट टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा के बराबर, I इंटू अल्फा के बराबर, I इंटू अल्फा के बराबर। ठीक है, नहीं आया समझ में, सर इसका आंसर कैपिटल M स्मॉल m G बाय कैपिटल M प्लस 4m। फिर से बोलो, याद नहीं है आंसर फोर में आगे, मतलब 24 का आंसर 4 होगा। आना चाहिए ऐसे ही, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे था, कैलकुलेट कर ली तो। नहीं सर वो वैल्यू पुट कर रहे थे तो I इक्वल टू कितना पुट करेंगे यहाँ पे, I इक्वल टू कितना पुट करेंगे, I इक्वल टू कितना पुट करेंगे, हमारे स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर बाय 2 m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2TR हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो टेंशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेंशन इक्वल टू हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टेंशन इक्वल टू हो जाएगा आपको m इंटू आर इंटू अल्फा बाई 4 ना, यस सर। टेंशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू आर बाई अल्फा बाई 4। कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है कुछ, R से R कैंसिल किए हैं और m r स्क्वायर अल्फा बाई 2 ठीक ही लग रहा है मेरे को तो टेंशन आ गया आपको mr अल्फा बाई 4। ठीक है, mr अल्फा बाई 4 और r इंटू अल्फा कितना होगा, r इंटू अल्फा होगा लीनियर एक्सप्रेशन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं t इक्वल टू m इंटू a बाई 4 आया, t इक्वल टू m इंटू a बाई 4। ठीक है, अब जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखोगे तो क्या था, इक्वेशन 1 था mg माइनस टी इक्वल टू ma, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए के बराबर। ठीक है, और यहाँ से t कितना आ गया, तो t आ गया कैपिटल m इंटू ए बाई 4 इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए के बराबर। तो दिक्कत यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगा आपको, a की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इधर ले जाओ mg, इधर क्यों ले जाओ इधर, तो आ जाएगा एक कॉमन लोगे तो आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल m बाई 4। सही बोल रही है शायद तुम, 4 स्मॉल m प्लस कैपिटल m बाई 4 इंटू ये आ जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। यहाँ से a इक्वल टू आपका आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 4mg डिवाइड बाई 4 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल m। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ आपको बचा ही नहीं। ठीक है,
तो अगर a निकल गया है तो टेंशन इक्वल टू कितना होगा, तो टेंशन इक्वल टू m इंटू कैपिटल M इंटू a बाई 4। ठीक है, टेंशन निकालना था, टेंशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल M इंटू a बाई 4। तो कैपिटल M बाई 4 इंटू a की वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू 4mg डिवाइड बाई 4 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। 4 से 4 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू g डिवाइड बाई 4 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। देख लेना कैपिटल M स्मॉल m सब सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। कैपिटल M सिंगल होगा। यस सर, सही है, सही है। सही है, यस सर। सही है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो और कौन सा क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 32 दिए थे ना। ये बात समझ में आया। आपको करना क्या है इस तरह क्वेश्चंस में, इस तरह क्वेश्चन में एक बार आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है, इस तरह से लीनियर इक्वेशन लिखना है, और एक बार क्या करना है, टॉर्क इक्वेशन लिखना है, और एक बार क्या करना है, लीनियर और एंगुलर में रिलेशन पता है आपको एक्सेशन वाले में, वहां से 3 इक्वेशन से आपको सारा कहानी सॉल्व हो जाएगा। 3 इक्वेशन से शुरू आप यहीं से करना, क्योंकि यही अपना करते हैं बचपन से, mg माइनस टी इक्वल टू a में। अब यहाँ से पता चला कि यार एक अननोन t है, एक अननोन क्या है, a है, इक्वेशन एक ही है, कहाँ से आएगा दूसरा अननोन, दूसरा आएगा टॉर्क इक्वेशन से। तो टॉर्क इक्वेशन लिखोगे तो नेट टॉर्क होगा I इंटू अल्फा के बराबर हो जाएगा, और आपको I पता होता है, अल्फा पता होता है ए के टर्म्स में। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अल्फा को ए में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ भी ए और टी में रिलेशन आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, ए और टी में रिलेशन आ जाएगा, दो इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, दोनों से इसका आंसर आ जाएगा, दोनों से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा और क्वेश्चंस कहीं पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 तो आप ट्राई कर लो घर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करो, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 तो बोलता है थिन रॉड इज हिंज एट वन एंड O and it is unstable equilibrium position if falls under the gravity due to the slight disturbance. If makes angle 60 degree, 90 degree, 180 degree with the vertical in position 2, 3, 4 respectively. If omega 2, omega 3, omega 4 are the angular velocity at one position, then ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी नहीं किया हो, ये भी नहीं किया हो। इस तरह से रॉड रखा हुआ था, चलो यहीं पे ट्राई करो, नहीं किया तो यहीं पे ट्राई करो, अब बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे क्या क्या, जैसे इसको मान लो कि स्लाइड डिस्टर्बेंस दे दिया गया, ठीक है, इधर को थोड़ा सा स्लाइटली पुश कर दिया गया, ये क्या करेगा, रॉड धीरे धीरे नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा, नीचे की ओर घूमना शुरू करेगा। 3 पोजीशन दिया हुआ है इसका। ठीक है, 3 पोजीशन दिया हुआ है कि जब पहला पोजीशन था, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में एंगल कितना दे रखा है इसका, 60 डिग्री ना, फर्स्ट पोजीशन इसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री, सेकंड पोजीशन में एंगल कितना दे रखा है इसका 90 डिग्री, और थर्ड पोजीशन में एंगल कितना दे रखा है इसका 180 डिग्री। बोलता है कि यहाँ पे इसका ओमेगा 1 है, यहाँ पे इसका ओमेगा 2 है, और यहाँ पे इसका ओमेगा 3 है। ये क्वेश्चन करवाए हैं लास्ट क्लास में, ये करवाए हैं ना जी, ये करवाए हैं ना। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और ये क्वेश्चन तभी करवाए थे जब बताए थे कि हर बार आप लोग ऐसा मत करना कि लीनियर प्लस रोटेशनल दोनों कंबाइन कर लेना। यहाँ पे क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन है, नहीं क्या क्या प्योर क्या है, रोटेशनल मोशन है। बताओ जरा, करो तो यहीं पे करो तो, ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना आपको, बस क्या करना है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ होगा, बताए थे कल, बताए थे क्वेश्चन। अभी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया है, इस केस में सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया है, इस केस में सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया है। ठीक है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा mgh का, और क्या करोगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आपको यही करना है, तीनों केस में आप ओमेगा निकाल लो। बात समझ में आता है गधे लोगों, बोलो, अरे बोलेगा कुछ, हेलो, कहाँ गया जी,
निकालो फटाफट। यस जैसे कि सर। मान लो इस केस में देखते हैं, इस केस में कितना होगा ओमेगा 2, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो अभी सेंटर ऑफ मास कितना होगा इसका, तो जो भी रॉड का लेंथ होगा एल मान लेते हैं, L/2 डिस्टेंस पे होगा। अगर हम लोग ओमेगा 2 की बात करते हैं, ओमेगा 2 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, m इंटू जी इंटू L/2 लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा 2, ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे तो ओमेगा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा 2 इक्वल टू आ जाएगा आपको 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा mg/l/i का अंडर रूट। ठीक है, mg/l/i का अंडर रूट। अगर ओमेगा 3 की बात करेंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो इसका रॉड का कितना नीचे आया होगा, नीचे एच नीचे आ गया होगा, एल मतलब एल लेंथ नीचे आ गया होगा। अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा, mg/l इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा 3 का स्क्वायर। देखो आई तो क्या लेंगे, हर बार इस एक्सिस के वाट लेंगे आई, क्योंकि इसी एक्सिस के वाट रोटेट कर रहा है ना, रॉड क्या कर रहा है, इस एक्सिस के वाट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस का वाट कितना होता है, आई इक्वल टू ml/3 होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे जरूरत नहीं है, रेशियो निकालना है तो यहाँ से ओमेगा 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा 3 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू एम जी एल, टू इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू एम जी एल डिवाइडेड बाई, यहाँ से एम भी लिखो, डिवाइड बाई आई का अंडर रूट, आई का अंडर रूट। तो अगर रिलेशन देखेंगे ओमेगा 2 ओमेगा 3 रिलेशन कितना आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, ये एम जी एल बाई आई है, आई कितना है, √2 mg बाई आई है, तो कितना आ जाएगा, सिंपल अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा ना। अरे ओमेगा 2 बाई ओमेगा 3 कितना आ जाएगा, यस सब सर। कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2। किस किस में से पूछा है, ओमेगा 4 कहाँ से आ गया, अच्छा अच्छा, तो ओमेगा, पोजीशन 2 3 हाँ थोड़ा 4 दिया गड़बड़, होगा। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, थोड़ा सा 10 नेमिंग में गड़बड़ है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 4, आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, अब हमको इसका वाला निकालना पड़ेगा। इस केस में भी क्या करोगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस L/2 होगा, तो इसका आप देखोगे ये एंगल 60 दे रखा है ना, ये जो हाइट आएगा, जो हाइट नीचे आएगा, ठीक है, ये कितना हाइट नीचे आया होगा तो कितना हो जाएगा, ये खुद से करना, L/2 माइनस कितना हो जाएगा, L/2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 नहीं होता है, भूल जाते हैं, कितना हो जाएगा L/4। यहाँ से कितना हाइट नीचे आएगा, ये जो हाइट नीचे आएगा वो कितना आ जाएगा 3L/4। तो यहाँ पे जब इक्वेशन लिखोगे आप तो कितना आ जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg, और हाइट कितना लिखोगे, हाइट इक्वल टू आ जाएगा आपको h इक्वल टू कितना आ जाएगा 3L/4, 3L/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, ओमेगा 2 का स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा 2 आ जाएगा आपको, यहाँ से ओमेगा 3 आ जाएगा, और यहाँ से सॉरी ये ओमेगा 4 आ गया आपको, ये भी ओमेगा 4 होगा, यहाँ पे ओमेगा 3 आ गया, यहाँ पे ओमेगा 2 आ गया। आप एक बार देख लेना आंसर मिला के कौन से किससे आता है। ठीक है, यहाँ से ओमेगा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा mg/l यानी 3/2 mg/l डिवाइड बाई आई का अंडर रूट, आई का अंडर रूट। mg/i को कोई कांस्टेंट मान लो, ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट मान लो, k इक्वल टू mg/l/i, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। ओमेगा 2 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू, इसको मान लेते हैं k, तो क्या जाएगा k इंटू अंडर रूट 3/2, ये कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा k इंटू अंडर रूट 2, और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा k इंटू 1। ठीक है, सिर्फ k हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा 4 इक्वल टू रूट 2 इंटू ओमेगा 3 अरे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 इक्वल टू हो जाएगा, के की वैल्यू कितना है, ओमेगा 3 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा ये रूट 3 बाई 2 इंटू ओमेगा 3। अब यहाँ से आंसर मिला लेना, इससे कौन सा आंसर आएगा। ये बात समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया ना। ये लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करवाए थे, ये लास्ट क्लास में भी क्वेश्चंस करवाए थे। तो आपका जो क्वेश्चन किए हो तो ठीक है। एक्सरसाइज 2 में आपको होमवर्क रह जाएगा, एक्सरसाइज 2 में आपका होमवर्क रह जाएगा, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक, 1 to 31 जो क्वेश्चन आपको बच गया है आपको होमवर्क करना है, ठीक है। और पहले का भी होमवर्क दे रखा है, उसमें से कोई क्वेश्चन कोई पूछा नहीं मेरे से, साइबर में जो दे रखा है। हाँ सर आज एग्जाम था फिजिक्स का, तो उसमें ना एक क्वेश्चन में मतलब मेरा आंसर दूसरा आ रहा है और सर कुछ और बता रहे हैं, वो सेंटर ऑफ मास का, वो एक बार देख लीजिए ना। बताओ किधर भेजिए, सर ग्रुप में भेजते हैं अभी। भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही, ये होमवर्क रहेगा, आपको सैटरडे संडे छुट्टी है, तो मंडे को सारा होमवर्क हम डिस्कस करेंगे। अगर मंडे को क्लास हो तो मंडे को, ट्यूजडे को क्लास हो तो ट्यूजडे को, जब भी नेक्स्ट क्लास होगा। अच्छा आप लोगों का कल भी क्लास है ना, कल भी क्लास है ना। कल हम थोड़ा सा जो कोलिजन बचा हुआ है कोलिजन पढ़ा देंगे, तो आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आपका खत्म हो जाएगा टॉपिक। और जो भी क्वेश्चन आपको बचा होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर जो भेजे उसमें 22 जो है उसका एक बार। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ ली, ऐसा सर क्वेश्चन हम पूछ ली। मतलब मेरा नहीं पता, नहीं सर का अजीब आ रहा आंसर। देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है 1 kg का, ठीक है, एक ब्लॉक है 2 kg का, और एक ब्लॉक है 3 kg का। रैंडम बना दिया हूँ, कोई मतलब नहीं है मेरे को। और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,1, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, माइनस -3 दे रखा है ना, ठीक है। तो अगर पहला हम अगर XCO लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो क्या आएगा, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, होगा कि नहीं होगा। यस यस सर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है, इसका मास कितना हो गया 1, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस इसका मास कितना है 2, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 2 0 कितना होगा 0 प्लस इसका मास कितना है 3, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, डिवाइड बाय टोटल मास कितना होगा 3 प्लस 2 प्लस 1 6, कितना हो जाएगा 6/6, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, सॉरी 6 प्लस 1 हो जाएगा ना, 7 बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7/6 होगा। 7/6 हो जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, और बाई कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, अब क्या लेते हैं हम लोग m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 डिवाइड बाई कितना आएगा टोटल मास 6 के बराबर, ठीक है, कैलकुलेट कर लो। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4, और 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 माइनस 9 कितना आ जाएगा, नहीं समझ में आया। मास हाँ के यस। पहले 1 है, तो इसका x बाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, ठीक है, इसका मास 2 है, इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, दे रखा क्वेश्चन में, बाई कोऑर्डिनेट 1 है, इसका मास कितना है, इसका मास 3 है, तो बाई कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है -3 दे रखा है, डिवाइड से ये हो गया -9, ये हो गया +4, कितना आ जाएगा -5/6। 5/6 इसका जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा 7/6, -5/6, यस सर। और ये नहीं आया सर का, ये नहीं आया,
सर मेरा ही आंसर आ गया था, वो पता नहीं सर का कैसे था, तो 1/6 आ रहा था उनका YCOM में, पता नहीं कैसे उनका पता। वो हो गया होगा, गलती से लिख दिए होंगे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। कभी कोई आदमी ध्यान नहीं देता है तो कल बहुत सिंपल क्वेश्चन में ज्यादा गलतियां होती है। सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन में होती है कि आदमी इतना कैजुअल हो जाता है ना, ठीक है 1 1 1 ये तो करना है, ऐड कर दो, लिख दो। तो सबसे ज्यादा गलतियां क्या होती है, सिंपल क्वेश्चन में हो जाती है। तो सर करेक्शन कर देंगे। ठीक है, और पूछो। नहीं सर। ठीक है, बाकी सब तो बहुत आसान है, यहाँ तो बहुत टप टप पढ़ा दे रहे हैं। यस सर, नहीं, बहुत इजी। बाकी सब तो बड़ा सिंपल लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे। थैंक यू सर। ठीक है, क्वेश्चंस